एम्पलीफायर्स ने ट्रांसफॉर्म किया है एंटरटेनमेंट, एस्ट्रोनॉमी, सर्च एंड रेस्क्यू को। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स से लेकर जितने भी फिजिकल वर्क्स जिसमें और फिजिकल चेंजेस जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें एम्पलीफायर का एक बहुत बड़ा रोल है। पावर एम्पलीफायर बहुत सारे क्लासेस में आते हैं और इसके बहुत सारे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्पलीफायर्स के बारे में और ये कैसे वर्क करते हैं और इसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर। आई एम प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग इज़ फन एंड फायर। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफायर्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेंशन है जिससे कि हम लोग ह्यूमन वॉइस को बूस्ट करके सुन पाते हैं और इतना बूस्ट कर पाते ह्यूमन वॉइस को कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एक बार में सुन पाते हैं। एम्पलीफायर्स ने बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, एस्ट्रोनॉमी, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड इवन ह्यूमन एंडिवियर्स, जिसमें कुछ फिजिकल चेंजेस को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो हम लोग आज इसके ऑडियो सिग्नल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, और डिपेंड करेगा कि हम साउंड को कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें टेलीफोन्स में, तो हम देखेंगे कि माइक्रोफोन जो टेलीफोन में है और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर होता है। वॉइस रिकॉर्डर को हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन भी कहते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कैपेसिटर का यूज करता है ट्रांसड्यूस करने के लिए ऑडियो सिग्नल्स को। और कंडेंसर, पहले कैपेसिटर का पुराना नाम कंडेंसर हुआ करता था, इसलिए से हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन कहते हैं। अगर सिंपल कैपेसिटर की बात की जाए तो उसमें दो प्लेट होते हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं और सेपरेट किया जाता है। उन दोनों के बीच में एयर गैप होता है जो उन दोनों को सेपरेट करता है, और कोई भी सुटेबल डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होता है जो उन दोनों को सेपरेट कर सकता है, बट कनेक्टेड ऑन ईदर साइड टू अ कॉमन सर्किट इंक्लूडिंग अ पावर सोर्स। और जब इसमें करंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट में एंटर करता है तो यह कमज़ोर हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और यही डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है दोनों प्लेट्स के बीच में, और उसमें एनर्जी स्टोर होती है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एक कंडेंसर माइक्रोफोन रिप्लेस करता है वन प्लेट को विथ अ वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम। जब कोई भी इंसान बोलता है माइक्रोफोन में तो डायफ्राग्राम क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, और इससे कैपेसिटेंस में अल्टरेशन हो जाता है जो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि साउंड कैसे एम्पलीफाई होता है। जब ऑडियो सिग्नल अवेलेबल होता है तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है प्री एम्पलीफायर में, जिसको प्री एम्प भी कहते हैं। मान लीजिए कि एक ऑडियो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग वोल्टेज। प्री एम्प क्या करता है, एक्वायर करता है वोल्टेज को और सप्लाई करता है इसको विथ मोर एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर सोर्स वाइल मिनिमाइजिंग नॉइज। और आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है इस प्रोसेस में, इसको प्रीएम्प गेन कहते हैं। द की टू मिनिमाइज नॉइज इज अ स्टेप कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस एक मेजर होता है ऑफ हाउ मच अ गिवन सर्किट रेजिस्ट और इम्पीड्स फ्लो ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करंट इन डायरेक्ट करंट सर्किट। द इम्पीडेंस जो होता है इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। इम्पीडेंस मैचिंग के टाइम पे
इम्पीडेंस जो होता है प्रीएम्प सर्किट का मैच करता है टू द सर्किट जो एमिट करता है ऑडियो सिग्नल। अगर कोई मिसमैच हो जाता है इसमें तो सिग्नल जो है नॉइजी हो जाता है और प्रीएम्प गेन को रिड्यूस कर देता है। एम्प्लीफिकेशन itself is performed by an active component called transistor। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज कैसे एम्पलीफाई होता है। एक बाइपोलर जंक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है और एक एमिटर होता है। पहले स्मॉल इनकमिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है बिटवीन बेस एंड एमिटर, दैट इज द ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड such that electrons flow out of the emitter. The base is configured so that most of the electron diffused into the collector, जिसके कारण क्या होता है लार्ज कलेक्टर करंट क्रिएट होते हैं। इन अ टाइपिकल ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट जो है कम से कम 50 गुना हायर होता है बेस करंट के। उसके बाद कलेक्टर सप्लाई कर दिया जाता है बहुत ही हाई वोल्टेज से एक एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि बैटरी और थ्रू रजिस्टर। जब कलेक्टर करंट फ्लो करता है अक्रॉस द रजिस्टर, ये क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग वोल्टेज। ये वोल्टेज मेजर किया जाता है एट कलेक्टर, उसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, जो एम्प्लीफाइड वर्जन होता है इनपुट सिग्नल का। सिग्नल ड्रॉ किया जा सकता है एज अ साइनसोइडल वेव्स। एक एम्पलीफाइड सिग्नल में सेम शेप होता है बट वो बिगर होता है। इस केस में मीनिंग द वोल्टेज स्विंग विल बी हायर। प्री एम्पलीफाइड होने से पहले सिग्नल जो है लाउड स्पीकर में जाता है और ये पास होता है थ्रू द ड्राइवर एंड पावर स्टेजेस। ड्राइवर स्टेज यूज करता है ट्रांजिस्टर को टू कीप द वोल्टेज कांस्टेंट, वाइल इंक्रीज करता है करेंट, वाइल द पावर स्टेज फर्दर इंक्रीजेज बोथ वोल्टेज एंड द करेंट। पावर एम्पलीफायर बहुत सारे क्लासेस में आता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। क्लास ए एंड बी एम्पलीफायर यूज किया जाता है बेसिक साउंड सिस्टम्स में एंड स्मॉल स्टूडियोज में। होम थिएटर्स और मोर इंटेंसिव यूज केसेस में क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। एंटीना एमिटर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स एट अ सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी, इसमें यूज होता है क्लास सी एम्पलीफायर, जबकि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम में क्लास डी एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। इसमें से कुछ ग्रुप्स में सब क्लासेस भी होते हैं डैट वाइल शेयरिंग मैनी ऑफ द सेम फीचर्स, जिसमें सेम फीचर्स होते हैं बट इन पर्टिकुलर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वंस लाइक बीइंग एबल टू हैंडल वेरी हाई पावर और इनेबलिंग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। तो अब जानते हैं कि लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं लाउड स्पीकर में, वो फंक्शन है पावर ऑफ इनपुट सिग्नल का। लाउड स्पीकर में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वॉइस सेल, एक्सटर्नल मैग्नेट एंड डायफ्राग्म। वॉइस कॉइल एक कॉइल है वायर का जो प्लेस होते हैं विद इन द मैग्नेट। जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए जाते अक्रॉस द वायर, एक लार्ज करंट प्रोड्यूस होता है जो प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। ये फील्ड इंटरैक्ट करता है विद डैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट और कॉज करता है कॉइल को कि मूव करे एज द इनपुट वोल्टेज वेरीज। कॉइल कनेक्टेड होता है डायफ्राग्राम से एंड कॉइल्स मोशन वाइब्रेट करते हैं डायफ्राग्राम्स मेम्ब्रेन को और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जितना हायर पावर होता है इनपुट सिग्नल का उतना ही लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है डायफ्राग्राम के द्वारा। टू फर्दर इन्हेंस दिस प्रोसेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर डायफ्राग्राम का बना होता है एंड इनपुट सिग्नल जो बहुत पावरफुल होता है इसमें होते हैं। लाउड स्पीकर कैन ऑल्सो बी बिल्ट विथ स्मॉलर डायफ्राग्राम विथ फास्टर मूविंग मेम्ब्रेन जो फैसिलिटेट करता है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को एंड लार्जर डायफ्राग्राम को
जो फैसिलिटेट करता है लो फ्रिक्वेंसी को, और इस तरीके से साउंड एम्पलीफाइड होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात किया एम्पलीफायर्स के बारे में, और ये कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है और कैसे साउंड को एम्पलीफाई करता है, जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ लोग एक बार में सुन पाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।